नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग चारों प्रकार के जनरेटर को पढ़ चुके थे। चारों प्रकार के जनरेटरों में हम लोग इनके टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण, पावर डेवलप्ड, पावर आउटपुट, तमाम टॉपिक को हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज हमारा इसके आगे का अगला टॉपिक रहेगा आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन यानी डीसी मशीन जिसमें जनरेटर और मोटर दोनों आता है, ये दोनों का टॉपिक है। और आर्मेचर रिएक्शन एक प्रकार की घटना होती है जो डीसी मशीन में घटित होती है। आर्मेचर रिएक्शन जो है डीसी जनरेटर में भी होता है, डीसी मोटर में भी होता है। डीसी जनरेटर में इसका प्रभाव कुछ अलग तरीके से होता है और डीसी मोटर में कुछ अलग तरीके से होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले डीसी जनरेटर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग डीसी जनरेटर को अभी अभी समाप्त किए हैं। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन को समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो आइए आर्मेचर रिएक्शन को समझते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई दो पोल की डीसी मशीन है, जिसको हम लोग यहाँ बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ये हमारा एक पोल हो गया और ये हमारा दूसरा पोल हो गया। N है, ये S है। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग की हुई है, इस पर फील्ड वाइंडिंग की हुई है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सामान्य अवस्था में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं, जिनको हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ये N पोल से निकलकर S पोल की तरफ ट्रेवल करते हुए इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से। यह है सामान्य अवस्था। अब आर्मेचर जो है इन्हीं फील्ड के बीच में ही रखा जाता है। आर्मेचर को हम लोग इन्हीं फील्ड के बीच में रखते हैं, इस तरीके से। देखिए, अगर हमारा ये फील्ड है, ये दूसरा फिगर बना रहे हैं, ये हमारा फील्ड है, तो आर्मेचर को हम लोग इसी में रखते हैं, यहाँ पर। और आर्मेचर में भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। आर्मेचर में भी कंडक्टर होता है। मान लीजिए हम आर्मेचर को इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो इधर वाले कंडक्टर और इधर वाले कंडक्टर, देखिए आर्मेचर की वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग वाइंडिंग शुरू करते हैं, यहाँ से। तो मान लीजिए तार को हम लोग यहाँ से इंसर्ट कराएं, माने नीचे की तरफ कराएं, तो इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करेंगे, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये जो तार इधर से हम लोग स्लॉट में डालेंगे, तो दूसरा सिरा इसका इधर से निकलेगा, तो ये हमारा डॉट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्रॉस रहेगा, यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ क्रॉस रहेगा, यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ क्रॉस रहेगा, यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट। यानी इधर से जो है कंडक्टर को इंसर्ट कराया जा रहा है, इधर से निकाला जा रहा है, इधर से इंसर्ट कराया जा रहा है, इधर से निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से आर्मेचर की वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर में जब करंट फ्लो होता है, जब आर्मेचर लोड पर होता है, आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग डीसी जितने भी डीसी जनरेटर पढ़े, जब ईजी जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद उसमें क्या होता है, आर्मेचर करंट फ्लो होती है जब लोड लगा हुआ रहता है। तो आर्मेचर में जब करंट फ्लो होगा, तो आर्मेचर कंडक्टर में भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि प्रत्येक कंडक्टर जब उसमें विद्युत चुंबकीय जब उसमें करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, तो वो अपना चुंबक जनरेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। तो ये आर्मेचर जो कंडक्टर रखे हुए हैं, ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेंगे। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं देखिए कुछ इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, ऐसे। ये इधर से ऐसे ट्रेवल करती हैं, और ये वाला सीधा ही रहेगा। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा।
ये मेन फील्ड फ्लक्स का जो है चित्र है और ये आर्मेचर का चित्र है। ये मेन फील्ड फ्लक्स का जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये सीधी जाती हैं और ये हमारा आर्मेचर का बल रेखाएं हैं जो इस तरीके से ट्रेवल करती हैं। अब थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा आर्मेचर रिएक्शन को। जब इसको उठा के जो है इस सेट को उठा के इसमें रखेंगे हम लोग, इस सेट को उठाकर माने ये चुंबकीय क्षेत्र उठाकर इस चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। अभी हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं, मोटर में इसका प्रभाव थोड़ा विपरीत होता है। अभी जनरेटर का हम लोग बात कर रहे हैं। जनरेटर जो हमारा होता है वो हमारा क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज दिशा में, और मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करता है। तो जब इस आर्मेचर को यहाँ पर रखेंगे, इस आर्मेचर को उठा के यहाँ पर रखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके का चित्र हमको प्राप्त हो जाता है। तीसरा चित्र ये है। इस आर्मेचर को उठा के जब इसमें सेट करेंगे, रखेंगे और मोटर जनरेटर को लोड पे चला देंगे तो हमारा जो ये मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स एकदम सीधी रेखा में जा रहा है। तो ये अब सीधी रेखा में न जाकर देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे ऐसे। NS जनरेटर हमारा देखिए इस तरीके से रोटेट करता है क्लॉकवाइज दिशा में। तो क्या करता है, ये जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स था जो कि सीधी रेखा में जा रहा था, अब जब आर्मेचर लोड पे काम करता है तो आर्मेचर कंडक्टर में जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, आर्मेचर कंडक्टर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, मेन फील्ड फ्लक्स का जो प्रभाव है, जो मेन फील्ड फ्लक्स का चुंबकीय क्षेत्र है या बल रेखाएं हैं, ये प्रभावित होती हैं। प्रभावित होकर क्या हो जाती हैं, डिस्टोर्ड यानी विरूपित हो जाती हैं, कुछ इस तरीके का हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया है, चुंबकीय बल रेखाओं की कमी हो गई है। तो इस बिंदु पर क्या होगा, यहाँ और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के कारण, कमी के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल रेखाएं अब ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आ गया। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो तरीके के जो है प्रभाव देखे जाते हैं। इन प्रभाव को अभी हम लोग समझेंगे। पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं। इसका थ्योरी कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसको थ्योरी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पेपर पर क्या इसी लिख देता हूँ, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। डीसी जनित्र में मेन फील्ड फ्लक्स पर, मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। यानी मेन फील्ड फ्लक्स, ये जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स था, इस पर इस आर्मेचर फ्लक्स के कारण जो प्रभाव आया, प्रभाव कुछ इस तरीके का हो जाता है
जो प्रभाव आया इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन देखिए दो टाइप का, तो आप लिखेंगे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव, जो आर्मेचर रिएक्शन की घटना हुई इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर प्रभाव के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। यहाँ प्रभाव दो तरीके का प्रभाव होता है। एक क्या होता है, जो है एक तो इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, इसके रास्ते से जो है इसको विरूपित कर दिया, ये रास्ता इसका सीधा था इसको तिरछा कर दिया, तो ये हो गया डिस्टॉर्शन प्रभाव। और एक यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड जो है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था, पहले समान था हर जगह पर, अब क्या हो गया, कम हो गया, कहीं पर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेडिंग में, हेडिंग डालिएगा आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव। तो यहाँ लिखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रभाव क्या है, आर्मेचर रिएक्शन में मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फील्ड फ्लक्स विरूपित हो जाता है, विरूपित, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टॉर्ड। विरूपित का मतलब इसका जो मूल संरचना था, मूल रूप था, उसका विरूपण हो गया, यानी उसमें बदलाव हो गया, इसी को बोलते हैं विरूपण या फिर डिस्टॉर्शन। और इसी में दूसरा प्रभाव लिखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के कारण फील्ड फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यह है हमारा आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव। पहला प्रभाव क्या है, पहले प्रभाव में जो है ये जो मेन फील्ड फ्लक्स था हमारा विरूपित हो गया था, और कहीं पर जो है कम हो गया था फील्ड की मात्रा, कहीं पर ज़्यादा हो गया था। तो ये दोनों प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव कहलाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा डीसी मशीन में जो है एमएनए और जीएनए क्या होता है, इसको समझना। तो सबसे पहले फिर से इस चित्र बनाते हैं। ये हमारा हो गया पोल एन, और ये दूसरा पोल हमारा एस, और यहाँ पर जो कि बल रेखाएं हैं एन से एस की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। देखिए क्या होता है एमएनए और जीएनए, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग डाल के, डीसी मशीनों में एमएनए और
GNA MNA का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, और GNA का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष, एक्सिस जिसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब हमारा डीसी मशीन नो लोड पे काम करता है, डीसी मशीन नो लोड पे काम करेगा तो देखिए आर्मेचर में किसी प्रकार का कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। नो लोड में जो आर्मेचर धारा होगी वो जीरो होगी या तो बहुत कम होगी। तो आर्मेचर में किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आर्मेचर अपना मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनाएगा। तो जब अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा तो ये मेन फील्ड फ्लक्स पर जो ये हमारा पोल द्वारा उत्पन्न किया जा रहा फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग मेन फील्ड फ्लक्स। ये मेन फील्ड फ्लक्स होता है। तो ये मेन फील्ड फ्लक्स जीरो लोड पर किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, यानी कम लोड पर या फिर जीरो लोड पर आर्मेचर रिएक्शन की घटना नहीं होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन की जब घटना नहीं होगी तो क्या होता है, जो ब्रशेस होते हैं कार्बन ब्रश हम लोग आर्मेचर के कम्यूटेटर पर रखते हैं। तो आर्मेचर के कम्यूटेटर पर जो ब्रशेस रखते हैं हम लोग MNA और GNA पर रखते हैं। यहीं पर होता है MNA और GNA सामान्य अवस्था में। जब आर्मेचर रिएक्शन की घटना नहीं होती तो MNA और GNA एक ही अक्ष पर होते हैं। ये एकदम जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जा रही हैं ये इसके लंबवत होता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम लोग जो कार्बन ब्रश है इसको MNA और GNA पर क्यों रखते हैं। देखिए आपको पिछले चित्र में मैं दिखाऊंगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं फिर से बना लेता हूँ एक चित्र, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स हो गया और ये हमारा दूसरा बना लेते हैं आर्मेचर का। ये हमारा आर्मेचर हो गया, इसमें कंडक्टर थे, इसको हम लोग इस तरीके से बांट लिए थे। यहाँ क्रॉस था, क्रॉस था, क्रॉस था, क्रॉस था, यहाँ भी क्रॉस था, ये डॉट 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 डॉट। तो कुछ इस तरीके का जो है आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, कुछ इस तरीके का। ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स था, ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स था। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इधर से जब हम लोग जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है और इसमें इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है। तो इन दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर जो ये पॉइंट है यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जीरो होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, ब्रशेस को रखते हैं, कार्बन ब्रशेस को। और यहीं पर हमारा GNA और MNA दोनों एक दूसरे पर ही संपाती होते हैं, सामान्य अवस्था में एक दूसरे पर ही होते हैं। अब MNA और GNA को हम लोग क्यों समझें, इसको देखिए। जब आर्मेचर रिएक्शन की घटना होती है, जब आर्मेचर रिएक्शन की हमारी घटना होगी डीसी जनरेटर में, तो जनरेटर देखिए कुछ इस तरीके से घूमता है क्लॉकवाइज दिशा में। तो जो डिस्टॉर्शन हुआ था मेन फील्ड फ्लक्स में, डिस्टॉर्शन हुआ था कुछ इस तरीके का था हमारा। ये हमारा सीधा न रहकर इस तरीके से टेढ़ा हो गया था मेन फील्ड फ्लक्स की दिशा, इस तरीके से। तो आर्मेचर रिएक्शन की जब घटना होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा GNA जो रहता है, GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो वहीं पर रहता है। लेकिन MNA जो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जनरेटर की घूमने की दिशा में। MNA क्योंकि जो MNA होता है वो हमेशा क्या होता है, जो मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स के जो अक्ष हैं, इसका अक्ष किधर है, ये वाला अक्ष होता है मेन फील्ड फ्लक्स का अक्ष होता है, इसी के जो है हमेशा लंबवत रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन फील्ड फ्लक्स का अक्ष है थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यानी टेढ़ा हो गया है, कुछ इस तरीके का हो गया है, इस तरीके का। तो ये हमेशा MNA क्या होता है, इसके लंबवत रहेगा। तो अपने आप को इसके लंबवत रखने के लिए ये थोड़ा सा क्या होता है, GNA से शिफ्ट हो जाता है। तो इस एंगल को मान लेते हैं थीटा एंगल शिफ्ट हुआ।
तो आर्मेचर रिएक्शन का ये भी एक प्रभाव होता है कि एमएनए जो होता है जीएनए से मशीन के रोटेशन की दिशा में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ये केवल जनरेटर के लिए ऐसा होता है, मोटर के लिए थोड़ा सा अलग होगा। मोटर का जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मोटर के लिए हम लोग बात करेंगे। तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जब डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन की घटना होती है तो एमएनए जो होता है जीएनए से मशीन के रोटेशन की दिशा में थोड़ा सा घूम जाता है। मशीन के रोटेशन की दिशा क्या थी, ये इस तरीके से दक्षिणावर्त थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीएनए से एमएनए है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब इस शिफ्ट होने के कारण देखिए एमएनए के शिफ्ट होने के कारण अनेक प्रकार की दिक्कत आती है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिसको कम्यूटेशन बोलते हैं हम लोग। इसको कम्यूटेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो इसको पहले समाप्त कर लेते हैं, फिर इसके बाद ही आएगा हमारा कम्यूटेशन की घटना क्या होती है। तो अभी पीछे हम लोग देखें, अब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव की बात कर लेते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे मशीन पर। तो पीछे अभी हम लोग देखें आर्मेचर रिएक्शन का एक प्रभाव देखें, वो आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव था। पीछे अभी जो हम लोग देखें आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव था, जो कि मैग्नेटाइजेशन था। पहला मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन था, यानी मेन फील्ड फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा कर देता था, और पहला क्या था, यह इसको डिस्टॉर्ट कर देता है यानी विरूपित कर देता है। ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव था। अब हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव, देखिए ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसको मिक्स नहीं करिएगा। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अलग चीज़ है, आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव अलग है। अभी जो पीछे हम लोग पढ़े वो आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव था। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। तो हमारे मशीन पर आर्मेचर रिएक्शन का देखिए निम्न तरीके से प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे पहला हमारा है आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स प्रति पोल के वैल्यू को कमी के कारण ईएमएफ को कम कर देगा। देखिए पहला हम लोग लिखेंगे और इसके कारण को भी समझेंगे। पहला हमारा है आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजेशन प्रभाव के कारण मुख्य फ्लक्स में कमी हो जाती है। कमी हो जाने से जनरेटेड ईएमएफ जिसको हम लोग ईजी लिखते हैं, जनरेटेड ईएमएफ को ईजी से लिखते हैं, जनरेटेड ईएमएफ में कमी हो जाती है। सबसे पहला प्रभाव, जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन की घटना होगी उसमें क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, हमारा फाई घट जाता है। जो फाई होता है वो घटेगा, तो फाई के घटने से क्या होता है, हमारा ईजी भी घट जाता है। वो कैसे होता है, देखिए हम लोग जानते हैं ईजी बराबर क्या होता है, ZN/P/60 है। तो देखिए इन सबको हम लोग कांस्टेंट मान लें, अगर इतनी राशि को कांस्टेंट मान लें तो ये हमारा ई किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पर। फाई अगर घटेगा तो ई भी घट जाता है। सबसे पहला प्रभाव ये हो गया हमारा। अब दूसरा प्रभाव देख लेते हैं। दूसरे प्रभाव को इधर देख लेंगे, इधर जगह खाली है।
दूसरा प्रभाव इधर लिख लेंगे। आर्मेचर, यहाँ लिखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के कारण मशीन के पोल टिपों पर अधिक फ्लक्स होने से फ्लक्स घनत्व बढ़ता है। फ्लक्स घनत्व जिसको हम लोग 20 लिखते हैं बढ़ता है, जिससे आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं। आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं और मशीन गर्म होने लगती है। और मशीन गर्म होने लगती है। ये कैसे होता है देखिए, ये जो हमारा पोल टिप था यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या हो गया, फ्लक्स घनत्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इस तरीके से मुड़ के यहाँ पर पूरा कॉन्सनट्रेटेड हो गया, यानी अधिक मात्रा में यहाँ पर फ्लक्स आ गया। तो अधिक मात्रा में फ्लक्स रहेगा, यानी फाई अधिक मात्रा में रहे तो बी बराबर क्या होता है, फाई बाई ए रहता है। एरिया तो यहाँ इसका एरिया जो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये उतना ही रह गया, फाई अधिक हो गया, जिससे क्या होता है फ्लक्स घनत्व हमारा बढ़ गया इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। यहाँ पर तो कम ही हुआ, लेकिन यहाँ और यहाँ पर क्या हो गया, फ्लक्स घनत्व की अधिकता हो गई। तो फ्लक्स घनत्व अधिक हो जाने से क्या होता है, हमारा दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। पहला है हिस्टेरेसिस लॉसेस, जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस PH लिखते हैं। इसको ये होता है हमारा लैम्डा बी मैक्स पावर 1.6 और एफ वी, ये इसका वैल्यू होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा लॉसेस है, हिस्टेरेसिस लॉसेस, ये बी पर डिपेंड कर रहा है, यानी बी बढ़ेगा तो ये हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस भी बढ़ेगा, यानी बी के बढ़ने से जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ता है। इसी तरीके से हमारा होता है एडी करंट लॉस, तो PE से इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है लैम्डा बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी होता है। तो यहाँ पर भी देखिए बी पर ये डिपेंड कर रहा है बी पर, फिर से PE भी बी के स्क्वायर के समानुपाती है, यानी बी बढ़ेगा तो PE भी बढ़ेगा। और हमारा आयरन लॉस जो होता है, जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है PH के भी और PE के भी, यानी दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये दोनों बढ़ेंगे तो हमारा आयरन लॉस भी बढ़ेगा। आयरन लॉस का मतलब क्या होता है, मशीन गर्म होगी। तो ये हो गया आर्मेचर रिएक्शन का दूसरा प्रभाव। इसके अलावा और भी प्रभाव हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये व्हाइट बोर्ड को इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये भर गया है। आर्मेचर रिएक्शन का तीसरा प्रभाव है आर्मेचर रिएक्शन के मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण इंटरफ्लक्स घनत्व की वैल्यू बढ़ जाती है। इंटरफ्लक्स
फ्लक्स घनत्व की वैल्यू बढ़ जाती है जिससे इस क्षेत्र में उपस्थित कंडक्टरों में अधिक EMF प्रेरित हो जाता है जिससे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी हम लोग मशीन को जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का जो ये मेन फील्ड फ्लक्स था, यहाँ पर आकर देखिए यहाँ और यहाँ पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा था, यानी फ्लक्स घनत्व तो अधिक हो जा रहा था, जिसके कारण क्या होगा, इस क्षेत्र में जो आर्मेचर के कंडक्टर पड़ेंगे, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो आर्मेचर के कंडक्टर पड़ेंगे उसमें क्या होता है, EMF अधिक इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर फाई अधिक है, फाई अधिक होगा तो ई भी अधिक इंड्यूस्ड होगा यहाँ और यहाँ पर। तो क्या होता है, असमान वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है किसमें, आर्मेचर में। तो आर्मेचर में असमान वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वहाँ जो हम लोग ब्रश रखे हैं कम्यूटेटर पर, वहाँ पर उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रभाव। इसके बाद हमारा चौथा प्रभाव रहेगा आर्मेचर रिएक्शन का। यहाँ लिखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के कारण MNA GNA से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है जिससे कम्यूटेशन डीले हो जाता है और ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है और कम्यूटेटर तथा ब्रश डैमेज हो जाते हैं। तो ये थे हमारे आर्मेचर रिएक्शन के कुछ प्रभाव। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को अक्सर लिखने के लिए एग्जाम में आ जाया करता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले टॉपिक को हम लोग जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।